Hello dear students, welcome to my YouTube channel Physics with Munir. Today we are going to discuss the basics of chemistry, moles and Avogadro number. So first of all, the first question in this topic we have is what is mole and what is Avogadro number. सबसे पहले हम मोल के बारे में जानेंगे कि मोल क्या है, मोल कैसे कहते हैं और मोल की डिफिनीशन क्या है और मोल बेसिकली है क्या और इसका केमिस्ट्री में रोल क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है। तो मोल जो है वो एक काउंटिंग यूनिट है। मोल इज़ अ बेसिक काउंटिंग यूनिट। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ चीज़ें काउंट करते हैं, लाइक हम लेते हैं डज़न, इसी तरह हमारे पास मोल होता है एटॉमिक। हम उसमें एटॉमिक क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। इसकी डिफिनीशन कैसे करेंगे? इसकी डिफिनीशन ऐसे है कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला यूनिट को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो हमारे पास मोल आता है। एटॉमिक मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है या फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो इसको पहले हम समझाते हैं और उसके बाद मोल की तरफ जाएंगे। एटॉमिक मास बेसिकली हम कहते हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, मतलब अगर हमारे पास एक एटम हो लाइक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की समेशन को हम एटॉमिक मास कहेंगे। लाइक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 आएगा। इस तरह अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास, अगर किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं तो उन सब की एटॉमिक मास को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास उसकी मॉलिक्यूलर मास आएगी। जैसा कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम सबसे पहले वाटर की फार्मूला लिखेंगे। लाइक मैं इधर खाली जगह में लिखता हूँ कि वाटर की फार्मूला H2O है। तो H2O में कितने एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब हम इन दोनों की मासेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास वाटर की मॉलिक्यूलर मास आ जाएगी। जैसा कि हाइड्रोजन की एटॉमिक मास हमारे पास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 2 होगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा। यह H2O जो कि एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आएगी 18 ग्राम इसके साथ लगाएंगे, क्योंकि हम इसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में। मोल्स की डिफिनीशन से हमें पता चला कि मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो तभी वो हमारे पास मोल होगा। तो अब हमारे पास H2O अगर हम इसको 18 ग्राम ले लें तो ये इक्वल टू 1 मोल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास हम किसी एटम को, लाइक ऑक्सीजन हमारे पास एक एटम है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक मास क्या होगी? ऑक्सीजन की एटॉमिक मास है हमारे पास 16, ठीक है। और अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कोई फार्मूला यूनिट ले लें जिसकी हमने फार्मूला मास मालूम करनी है, तो जो आयनिक कंपाउंड है, जितनी भी आयनिक कंपाउंड है उसकी फार्मूला मास को हम फार्मूला यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि 1 मोल ऑफ NaCl है, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na+ और Cl- की आयंस होते हैं, और ये Na और Cl की एटॉमिक मास को हम इसमें दोनों जमा करेंगे तो हमारे पास इसकी फार्मूला मास आ जाएगी। ये इसकी फार्मूला मास है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला मास में एक्सप्रेस करते हैं, और जो कि इसके अलावा कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर मास में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे NaCl Na की एटॉमिक मास है हमारे पास 23 ग्राम और Cl की 35.5 है, तो हमारे पास जो NaCl है इसकी टोटल फार्मूला मास 58.5 ग्राम आ गया। अब 58.5 ग्राम क्या है? ये 1 मोल की इक्वल है, क्योंकि हमने पहले डिफिनीशन में बताया कि जो मोल है वो हम एक्सप्रेस करते हैं फार्मूला मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में। अब नेक्स्ट हमारे पास है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कैसे कहते हैं? जैसे कि हमने पहले बताया कि मोल हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है। अब एक मोल में जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे तो वो
एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। जैसे कि हमारे पास एक डजन में 12 पार्टिकल होते हैं, हम उन 12 पार्टिकल की साइज़ को नहीं देखते। जैसे कि हमारे पास केले होते हैं तो केले की साइज़ को हम नहीं देखते हैं, नंबर को काउंट करते हैं। इस तरह हम किसी एटम की साइज़ को नहीं देखते कि ये 16 ग्राम है, इसकी वेट कितनी है, हम उसकी नंबर्स को काउंट करते हैं कि आया ये कितनी पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने आयन्स हैं। एवोगाड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन हो तो उसको हम कहेंगे कि ये एवोगाड्रो नंबर है। लेट्स सपोज हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे? तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की जगह हम 1 मोल वाटर ले लें और कहें कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो वाटर में पार्टिकल्स नहीं होते, वाटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम कहेंगे कि वाटर के 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर हम आयन की बात करें, NaCl लें और हम कहें कि 1 मोल NaCl में कितने आयन्स हैं, तो सिंपल 6.023 × 10⁻23 आयन्स 1 मोल में होंगे, क्योंकि हम सब चीज़ें 1 मोल में ले रहे हैं। NaCl को 1 मोल में ले रहे हैं, H2O को 1 मोल में ले रहे हैं, इसी तरह ऑक्सीजन को हमने 1 मोल में लिया था। तो सब अगर 1 मोल में ले रहे हैं तो हमारे पास इसमें सब में इक्वल पार्टिकल होंगे, 6.023 × 10⁻23। अच्छा, तो अगर हम 2 मोल्स के लिए, 3 मोल के लिए, 4 मोल के लिए एवोगाड्रो नंबर्स या नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी 2 मोल सब्सटेंस में, 3 मोल सब्सटेंस में फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने H2O का लिया, तो हमारे पास 1 मोल H2O में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर कोई बोले कि 5 मोल्स H2O में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, इंतहाई सिंपल तरीका है। आप यही 6.023 × 10⁻23 को 5 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 मोल की पार्टिकल्स आ जाएगी। जैसे कि 5 × 6.023 × 10⁻23, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा। अगर हम सही मल्टीप्लिकेशन करें तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास 5 मोल्स वाटर में 30.115 × 10⁻23 मोल्स नहीं, इसके साथ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, क्योंकि ये अब हम वाटर की नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो वाटर जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, और कैलकुलेशन को हम मोर एक्यूरेट करने के लिए पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 23 के साथ पॉइंट वो इजाफा होगा 1 का, तो 23 + 1 करेंगे और पॉइंट पीछे 3 के पास आ जाएगा। 3.105 × 10⁻24 हमारे पास ये आंसर आएगा कि वाटर के 5 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लूँगा कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, तो हम इसके 1 मोल में पहले फाइंड करेंगे कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो सिंपल है, 1 मोल में हमें एवोगाड्रो नंबर से पता है कि 1 मोल इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। यहाँ पे पार्टिकल्स यहाँ पे पार्टिकल्स, तो इधर कंपाउंड को देखेंगे। अगर कंपाउंड आयनिक हो तो फिर यहाँ पे वो आयन्स लिखेंगे। अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो तो फिर मॉलिक्यूल्स, और अगर एटम हो तो फिर उसके साथ एटम्स लिखेंगे। अगर क्वेश्चन हमारे पास हमें दिया हो कि 30 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम 30 ग्राम को हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे कि
30 ग्राम में कितने मोल हैं, और फिर मोल को एवोगाड्रो नंबर से कंपेयर करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो कंपेयर करें, पहले इसकी नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ़ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे मास हमारे पास गिवन है ग्राम में, तो वो 30 ग्राम है, 30 ग्राम। और मोलर मास इसका हम फाइंड करेंगे। मोलर मास फाइंड करने का मैंने पहले तरीका बताया था, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास एक चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम का हम एटॉमिक मास 23, इसको ऐड करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारे पास 23 प्लस 12 ये हो गया 35 प्लस 16 इंटू 3 48। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 83। तो इसको ग्राम नहीं मोल्स में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि नहीं ये ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है ग्राम पर मोल में। अब इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे 83 को, ठीक है। इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और उस नंबर ऑफ मोल को इस 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा जो आप खुद कैलकुलेट करके कमेंट में बता सकते हैं।